हजरत गौसे आजम माँ की गोद में कहाँ है? बोलो, प्यार से बोलो। माँ के गोद में दूध पीकर बैठे हैं। माँ ने देखा मेरा बच्चा गायब, बच्चा गायब। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे आजम माँ की गोद में, बोलो, प्यार से बोलो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माँ ने देखा मेरी गोद में बच्चा नहीं है। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया। माँ सोच रही क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? मेरा बच्चा अभी था, अभी गायब, फिर थोड़ी देर में हाजिर। कई दिन के बाद फिर ये हुआ। देखते देखते बच्चा गायब। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा गोद में। माँ ने पूछा, बेटे तुम तो एक बार मैंने ऐसा देखा तो शायद ये मेरी गलत फहमी या नजर का धोखा होगा। दूसरी बार मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें गोद से खाली देखा, तीसरी बार भी गोद से खाली, और फिर थोड़ी देर के बाद तुम हाजिर आ गए। बेटा तुम कहाँ गए थे इतनी थोड़ी देर मेरी नजरों से गायब होकर? पीर ने जवाब दिया, अम्मी जान, अम्मी जान, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे तकवे ने, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे तकवे ने अल्लाह की बारगाह में वो रूहानी मकाम दिलाया है, वो रूहानी सरफराजी अता की है, वो रूहानी ताकत अदा की है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद से अपनी रूहानी खुदा का ताकत के जरिए चांद के पास पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? चांद के पास पहुंच जाता है। अम्मी जान, मेरे खुदा ने तुम्हारे तकवे की बुनियाद पर मुझे वो रूहानी ताकत अदा की, मैं तुम्हारी गोद में बैठे बैठे चांद के पास पहुंच जाता हूँ। एक बार मुरीदीन ने कहा गौस आजम से, ऐ पीराने पीर, ऐ पीराने पीर, ये बचपने में आपके बारे में हमने सुना है, माँ की गोद में बैठे बैठे, माँ की गोद में बैठे बैठे आप चांद के पास पहुंच जाते थे। माँ की गोद में बैठे बैठे आप गायब हो जाते थे, चांद के पास पहुंचकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाते थे। ये तो आपके बचपने का कमाल था, ये आपके बचपने का कमाल था। क्या आप भी ऐसा ही चांद के पास जाते हैं? जवान होने के बाद भी चांद के पास पहुंचते हैं? हजरत पीराने पीर ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं बचपने में, मेरा वो बचपना था, मैं अपने बचपने में खुदा की दी हुई ताकत, माँ के तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद पर मेरे रब ने मुझे वो रूहानी ताकत अता की थी कि मैं चांद के पास पहुंच जाता था। वो मेरा बचपना था, वो मेरा बचपना था। मगर सुनो, अब मेरा हाल पूछना चाहते हो? अब मेरा हाल पूछना चाहते हो? पीराने पीर फरमाते हैं, वो मेरा बचपना था कि मैं चांद के पास जाता था, वो मेरा बचपना था कि हफ्ते की सुबह में चांद के पास जाता था, इतवार की सुबह में चांद के पास मैं जाता था, जब शख्स पैदा होता था मैं चांद के पास जाता था, जब बारिश पैदा होती थी मैं चांद के पास पहुंचता था। मगर मेरे परवरदिगार ने सजदे की बुनियाद पर, रूहानी ताकत, इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर मुझे वो ताकत अता फरमाई है। मेरी ताकत में इतना इजाफा हुआ है, मैं अपने बचपने में चांद के पास जाता था, मगर मुझे अपनी जवानी में अब चांद के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे रब ने मुझे, माँ की अतात ने मुझे वो मकाम अता किया है कि चांद मेरी बारगाह में सलामी देने के लिए हाजिर होता है। चांद मेरे पास सलामी देने के लिए हाजिर होता है। गौसे आजम के हवाले से किताबों में आया है, ये चांद जब तुलू होता है, गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करता हुआ तुलू होता है। ये सूरज जब तुलू होता है, गौसे आजम की बारगाह में सलामी देता हुआ तुलू होता है। हफ्ते का पहला दिन गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करता है। महीने की पहली तारीख गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करती है। साल का पहला दिन गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करता है। ये चांद निकलते निकलते गौसे आजम की बारगाह में सलामी पेश करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करना चाहिए। हम अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करें, फिर खुद ब खुद हालात सुधर जाएंगे।
खुद बहुत अल्लाह ताला ऐसा मोमेंट पैदा फरमा देगा कि मोमिनो तुम कामयाब और सरबुलंद होगे।